हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, 17 अक्टूबर से पहले जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे उस समय आप शुक्र मनाइए भगवान का कि भैया सीएम साहब ने यह ऐलान कर दिया था कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले मैं आपका रिजल्ट दूंगा। नहीं तो हरियाणा में हालात जो है बद से बदतर हो जाते। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर को 24,000 पदों का रिजल्ट जारी हुआ और बहुत सारे ऐसे ग्रुप बचे हुए थे सीईटी के जिनका पेपर होना था। ग्रुप डी की वेटिंग लगनी थी। ग्रुप डी के कर्मचारियों को डिपार्टमेंट मिलना था, उनको सैलरी मिलनी थी। बहुत सारे काम हैं जो अभी तक बाकी हैं और साथ ही साथ युवा इंतजार कर रहे हैं नए सीईटी का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय तो सरकार के ये कहें कि पार्टी के ऊपर थोड़ा सा दबाव था कि हमने स्टेटमेंट दे दिया है कि भैया शपथ ग्रहण के समारोह से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अभी सरकार या पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं इस प्रकार का कि कोई टाइम बाउंडेशन है कि हमें 6 महीने में भर्ती पूरी करनी है या 12 महीने में पूरी करनी है। तो लगातार जो इनकी स्टेटमेंट है सरकार की, वो लगातार बदल रही है। ठीक है दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि मार्च अप्रैल तक सीईटी एग्जाम करवा लिया जाएगा। उससे पहले कहा गया कि 31 दिसंबर से पहले पहले सीईटी एग्जाम करवा लिया जाएगा। और अभी हालात ये कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि जून जुलाई में भी आपका सीईटी एग्जाम ना हो और भी डिले हो जाए। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पर नए हैं चल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो अभी इस साल 5वीं क्लास में प्रवेश कर रहा है तो उन बच्चों के लिए हम सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय क्लास के लिए कंबाइंड बैच लेके आ रहे हैं। ये हमारा तेजस बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश। बाइलिंगुअल जो होता है ना स्टूडेंट, कई इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं कोई हिंदी, तो दोनों सब्जेक्ट यहां पे करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जीके में स्टैटिक जीके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। अप्रैल मई तक ये बैच हम कंप्लीट करवा देंगे और इनका पेपर अगले साल यानी इस साल के लास्ट में नवंबर दिसंबर, और जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो 2026 में होगा। इसी प्रकार नवोदय का पेपर भी 2026 में होगा। तो बच्चे के पास पूरा बैच रहेगा, जब चाहे जितनी बार चाहे इन क्लासेस को देख सकता है। तो अगर कोई बच्चा है आपके परिवार में, कोई रिलेटिव में जो सैनिक स्कूल की या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझसे व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको न्यूज पे लेके चलते हैं। यहां पे आज की ताजा खबर है और यहां पे कहा है कि अभी तक कोई भी सीईटी की ना तारीख हुई है, ना कोई एजेंसी आई हुई है। ठीक है, एनटीए से एग्जाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है। और इधर सीएम साहब करें कि हरियाणा में 5 साल में, ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहेंगे तुझे कुछ नहीं पता, 3 महीने में सीट हो जाएगा, 1 महीने में सीट। भाई आप देखो, अक्टूबर से 4 महीने तो बीत चुके, जनवरी पूरा का पूरा गया। अभी तो जो पुराना सीटी है उसके ही पेपर नहीं हुए हैं कंप्लीट, वही सीटी पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि 4 वीक के अंदर अंदर आप उस सीटी को कंप्लीट करवाइए। ठीक है, तो हालात क्या है वो आप समझ लीजिए। खाली बिस्तर में पड़े पड़े, कल भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भाई जब होगा ना तो फिर तुम ढूंढे नहीं मिलोगे। बात आ गई समझ में। हालात ये है कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी जिनको मार्च में ज्वाइनिंग करवा दी थी, उनको अब तक डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए हैं। अगर किसी को डिपार्टमेंट अलॉट हो चुके हैं तो उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। सैलरी के लगातार वो प्रयास करते, कभी यहां जाते कभी वहां जाते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिनका पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हालात ये है कि ग्रुप डी के कर्मचारी तो ऐसे हो रहे हैं कि भैया लग के भी ना लगे बराबर बात। ठीक है, तो नया सीटी इतने जल्दी होगा मुझे पर्सनल तौर पे नहीं लगता है। यहां पे आप देखे करें कि भैया हरियाणा में 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां, मतलब प्राइवेट नहीं, एचकेआरएन नहीं भैया, यहां पे सरकारी भर्तियां आपकी की जाएंगी बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो अब आप समझ लीजिए कि सीएम साहब ने यहां पे क्या बोला है। सीएम साहब ने बोला है कि हमारे पास सीटी को पूरा करवाने के लिए 5 साल का टाइम है। बात आ रही समझ में, आ रही होगी ना। वो तो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया था कि भैया सख्त मतलब मेरी शपथ बाद में होगी, रिजल्ट पहले आएगा। तो थोड़ा सा वो मुद्दा बन गया। कुछ युवाओं ने प्रयास किया, इधर उधर जाके मिले, विपक्षी पार्टियों के अमेंडमेंट में वो चीज शामिल करवाई, घोषणा पत्र में वो चीज लेके आए कि भैया सीईटी का रिजल्ट हम सरकार आते ही 2 महीने के अंदर निकाल देंगे, 1 महीने के अंदर निकाल देंगे। तो चुनावी माहौल के चलते 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 थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें आपके पक्ष में आई और रिजल्ट आपको देखने को मिला।
अगर उस समय सीएम साहब ऐसा बयान नहीं देते तो अब तक भी मैं गारंटी दे सकता हूं वो रिजल्ट नहीं आता। आप देख लीजिए 20 ग्रुप वाले जो हमारे साथी हैं जिनकी ऑलरेडी नौकरी लग चुकी है, उनको भी कोर्ट के नाम पे लगातार घसीटा जा रहा है, अभी भी कोर्ट केस चला हुआ है। ठीक है, कल वहां पे सरकार वहां पे भी पीछे खड़ी हो गई कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। दूसरी बात, जो बचे हुए ग्रुप हैं, कहा जा रहा था कि भैया नवंबर में इनका पेपर ले लिया जाएगा। 17 अक्टूबर के बाद ये कहा जा रहा था कि नवंबर में बचे हुए ग्रुप का पेपर ले लिया जाएगा। नवंबर गया, दिसंबर गया, ये कहा गया कि 31 दिसंबर से पहले पहले नया सीटी ले लिया जाएगा। कहां हुआ है बताइए? अभी तक तो इनका ये क्लियर नहीं हुआ कि 10 गुना लेंगे कि 12 गुना लेंगे, 10 गुना पोस्ट वाइज होगा कि कैटेगरी वाइज होगा, यही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी तक ना नोटिफिकेशन है, ना नोटिफिकेशन के बारे में कोई सूचना है, ना ये पुराने ग्रुप है उनके पेपर में बारे में कोई सूचना है। एक तरफ चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जो 4 ग्रुप बचे हुए हैं, 4 कैटेगरी बची हुई है, 3 ग्रुप तो आपकी बची हुई है, एक तो स्टेनो वाली और 2 और हैं, और एक आपकी हरियाणा पुलिस है। तो पहले तो वो भर्तियां पूरी होंगी। हरियाणा पुलिस में पीएमटी होगा, पीएसटी होगा, एग्जाम होगा। तो पीएमटी पीएसटी में लगभग 1 महीने का टाइम तो डेफिनेटली चाहिए। उसके बाद एग्जाम में टाइम लगेगा, रिजल्ट में टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा। कहने का मतलब यह कि मार्च के एंड तक या अप्रैल तक तो हरियाणा पुलिस की भर्ती खिंच जाएगी अगर ओल्ड सीट के आधार पर होती है। ठीक है, तो भाई बहुत ही यहां पे क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है युवाओं के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस साल अभी जो 12वीं का पेपर देंगे, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं फाइनल ईयर में, जो अभी इस साल फाइनल पेपर देंगे, वो भी सीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इतना लेट ये सीटी जाएगा। और मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो मार्च अप्रैल के आसपास इनका पेपर हो जाता है 12वीं का, और उसी समय आपका ग्रेजुएशन का पेपर भी हो जाता है अप्रैल मई के आसपास। अप्रैल तक सब एग्जाम हो जाते हैं, तो इनका भी रिजल्ट आ जाएगा, इनकी भी मार्कशीट आ जाएगी, तो इनको भी शामिल करने का मेरे ख्याल से प्लान है। तो सीईटी थोड़ा थोड़ा आपका डिले होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सीईटी जो एग्जाम है आपका, मुझे नहीं लगता है कि जून में होगा। आपका एग्जाम हो सकता है जुलाई अगस्त में। ठीक है जी, एग्जाम जो है सीईटी का, ये हो सकता है कि जून के लास्ट में हो जाए, जून लास्ट या फिर जुलाई आप मान के चलिए, क्योंकि इससे पहले कोई संभावना नहीं है। पहले तो बचे हुए ग्रुप है उनका पेपर होगा, हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी होगी, तब जाके नए सीटी के एग्जाम का शेड्यूल आएगा और उनका आयोजन करवाया जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ना एजेंसी है, ना कोई अमेंडमेंट है, ना नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम उसमें लगेगा फॉर्म भरने में। ठीक है, फिर उनका फॉर्मों की जांच होती है। ऐसा मत समझना कि भैया सीईटी नोटिफिकेशन आते एग्जाम हो जाएगा, नहीं। पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसमें 1.5 महीने का टाइम लगेगा। छोटा सा बदलाव करेंगे, 7 दिन की लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है। बात आ रही समझ में? तो मेरे ख्याल से अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरवाए जाएंगे। तो जून में पेपर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जून के बाद ही जाता हुआ दिख रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्टेटमेंट लगातार निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, उनसे ऐसा लग रहा है कि अभी सीईटी की कोई मंशा यहां पे होती हुई दिख नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। दूसरा, यहां पे 4 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक है, तो इसमें अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो कहने की बात अलग है। यहां पे आप देख सकते हैं समस्त मंत्रीगण को यहां पे बुला लिया गया है। 4 फरवरी को यहां पे मीटिंग है 10 बजे। तो इसमें अगर सीईटी को लेकर कुछ पॉजिटिव चर्चा होती है तो जरूर आपके लिए अपडेट हम लेके आएंगे। फिलहाल जो बच्चे हरियाणा पुलिस वाले हैं वो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर लीजिए भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा हालात आपके खराब हो जाएंगे। और सरकार से हमारी यही अपील है कि जो कर्मचारी पहले लग चुके हैं, ग्रुप डी वाले हैं, उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट दीजिए, उनकी सैलरी का प्रावधान कीजिए ताकि समय से उनको बिना किसी दिक्कत के सैलरी उनके अकाउंट में आ सके। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।